ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। एक्चुअली ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਆਪਣਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਇਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਨ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਟ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। सारा परिवार ही कांग्रेस में है। ये एमपी साहब के छोटे भाई हैं, ये भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और पूरा परिवार, पूरी बरादरी ही नहीं, पूरे इलाका जो 9 की 9 सीटें हैं वो सारी की सारी तत्पर हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं और अकाली दल का सफाया करके कांग्रेस की मजबूत सरकार लेके आने के। पंडित जी उनके गवाया साहब के बड़े निजी साथी हैं, बड़ी देर से रहे। क्या नाम है पंडित जी? पंडित आनंद शर्मा। मैं हल्का नॉर्थ तो कैंडिडेट भी रहा लुधियाने तो पीछे पीपीपी ਦਾ तकरीबन 24 सीटां ने पंजाब जहां राज सिखा का असर है। सो इट इज़ वी आर वेरी हैप्पी कि अज ये सारे विच शामिल होए और वो सारे ते असर हो। क्योंकि ज्वाइनिंग हो रही है लगातार, और इसी बीच जिस तरीके से कल नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की राहुल गांधी से, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, नवजोत जी से मेरी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी और वो राहुल जी को मिले नहीं थे पहले, तो कल उनको भी मिले हैं और बहुत खुशी की बात है। उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं बॉम्बे से आ जाऊंगा फिर मैं बताऊंगा, एंड वी विल सो आई थिंक अगले 2-3 दिन में मैं मिलूंगा उनको। कल सुबह तो मैं जा रहा हूँ पंजाब, एंड देन आइदर पंजाब में मिलेंगे या जब मैं वापस आऊँगा। इतना क्या कारण है कि सिद्धू साहब की ज्वाइनिंग में इतना टाइम लग रहा है? क्या रीजन है? मीटिंग्स ही चल रही हैं, कोई नो रीजन। वो तो मन बने, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट फाइंडिंग ए कन्वीनियंट टाइम। अब वो बॉम्बे थे, मैं यहाँ था, अब मैं जा रहा हूँ पंजाब, मुझे भी हो गए बड़े दिन बाहर पंजाब से, और वो यहाँ है, तो जब मैं वापस आऊँगा 2-3 दिन में हम मिल लेंगे। उन्होंने जो उनकी वाइफ आ गई हैं वो ऑलरेडी उन्होंने जो उनकी वाइफ आ गई हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उधर अपने लुधियाना अमृतसर ईस्ट में, तो वो तो पार्ट ऑफ इट। मुझे जब पिछली बार मिले थे वो भी कह रहे थे मैं बॉम्बे जाके जब वापस आऊँगा then we will join, so it's a question of time. आपको क्या लगता है कि अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को लड़ना चाहिए या मिसेस सिद्धू को चुनाव? That is उनकी परिवार का फैसला है, हमने तो उन पे छोड़ दिया, जिसको वो चाहे वो लड़े। बट दोनों में से वन विल ओनली गेट द टिकट। दैट इज आवर पार्टी पॉलिसी के सिर्फ हर फैमिली से एक कोई हम देंगे। कैप्टन साहब, आपने कल इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है कि एक फेज में जो है चुनाव करवाए जाए, क्या वजह है? क्या चाहेंगे एक फेज में? बिकॉज हमने पहले देखा है कि एक बार पहले 2012 नहीं 2007 में इन्होंने 2 फेज में किया, तो अकाली दल एक फेज करा लेता है, फिर वही गुंडे उठा के उधर ले जाता है। एंड वी वांटेड टू बी डन सो दैट द पुलिस सिक्योरिटी वगैरह ठीक रहे और वो स्प्रेड आउट हुए, और एक टाइम 12 में एक बार कर दिया था ना, एक दिन में, तो वी वांट द सेम कि एक दिन में ही हो। क्योंकि आज तो गैंग्स चल रहे हैं, 430-40 के करीब आर्म्ड गैंग्स हैं। नाबा जेल में से भी गैंग्स लीडर निकले हैं, वो अपने गैंग्स को भी तैनात करेंगे, और वो सारा इस इलेक्शन के साथ ही इन्वॉल्व है। और आप देखेंगे ये प्रॉब्लम, और आप देखो अभी जो चंडीगढ़ इलेक्शन में हुआ है कल, कैन यू इमेजिन चंडीगढ़ इलेक्शन में एक वेयर इज दैट सीट नंबर, वार्ड नंबर, हियर इट इज, वार्ड नंबर 7, बूथ नंबर 14 और वार्ड नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स उस वार्ड में 685 एंड 703 वोट पड़ गई। यू नो, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
ये तो गुंडागर्दी है टोटल खुली आम। ये जो थी अपनी ये जो इट्स ईवीएम मशीन को भी हमने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि किसी और स्टेट के लेके आए और उसकी फिर उसका पैरवाई वगैरह करें। इनका क्या मतलब किसी को बुला के इसका चिप्स वगैरह बदला के देन वी विल बी ऑल इन ट्रबल। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने एश्योरेंस हमें दी है कि हम बाहरली स्टेट से किसी से लेके आएंगे, पर उसकी देखभाल भी उनको करनी पड़ेगी। नो बट आई एम सेइंग समथिंग एल्स। जहाँ तक इनका ये किस्म के गुंडागर्दी है, अब यूनियन टेरिटरी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के नीचे आती है, पुलिस उनकी है, एवरीथिंग इज बीन डन इन। तो इसको कहना कि बड़ी कोई विक्ट्री हो गई, कोई विक्ट्री नहीं हुई। इट इज मैनिपुलेशन। जैसे मैंने मैनिपुलेशन आपको अभी दिखाई है, एक वार्ड की बताई है, पता नहीं कितने वार्ड्स में यह हुआ। सर कल चंडीगढ़ नगर निगम का जो नतीजा है उसके बाद अकाली बीजेपी ये कह रहे हैं कि ये पंजाब का ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अब जो है वो पंजाब में शो। आप देखो जब दिल्ली की इलेक्शन होती है इसका कोई वेस्ट यूपी या हरियाणा में कोई असर पड़ता है? दे आर डिफरेंट स्टेट्स। और ये यूटी इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पुलिस है, यूटी पुलिस है, गवर्नमेंट इंडिया का हुक्म चलता है वहाँ। और जो अगर धक्का कर रहे हैं जैसे ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये तो किसी सारे सीटों में कर दिया होगा इनको। इट इज मैनिपुलेशन। ये असली नहीं है, कोई इसका आवाज नहीं है असली। कैप्टन साहब जिस तरीके से जो बाहर से लोग आ रहे हैं लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, उनको लेकर पार्टी के अंदर एक संशय खड़ा हो गया है कि पहले से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको टिकट मिलेगी या बाहर से आने वाले? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि जहां तो हमारे कांग्रेस के जीतने वाले हैं, हमारी सिचुएशन है विनेबिलिटी, जीतना, वो सीट जीतनी। अगर सीट जीतने वाले कोई हैं, कांग्रेस मैन विल गेट इट। जहां हमें लगता है कि हमारा आदमी कोई नहीं जीत सकता, कैसे? क्योंकि 7 तो हमारे छोड़ के चले गए एमएलए, वहाँ खुला ओपन पड़ा है काम। तलवंडी साहब वो खुला पड़ा है, हमारा जहाँ जहाँ से हमारे लोगों ने छोड़ के गए, जैन मोगाज खुला पड़ा है। वैसे ऐसे सीटें हैं, बिरमी चला गया, ईश्वर मेहरबान चला गया, तो कई ऐसे लोग चले गए। तो 2 सीट्स ओपन, फिर हमें देखना पड़ेगा वो जीत कौन सकता है, और वहाँ हम जो बाहर से आए हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे। कैप्टन साहब बरनाला परिवार नाराज चल रहा है, वो कह रहे हैं कि उन्हें टिकट नहीं। देखिए, हमने आपको कहा था विनेबिलिटी क्राइटेरिया है। व्हाट इज द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट ये है कि जितनी ज्यादा सीटें लेके आएगा वो गवर्नमेंट बनाएगी। सो विनेबिलिटी इज द सिचुएशन। एंड अगर बनाना जो पार्टी हमसे मर्ज हुई है, उसमें अगर कोई ऐसे हों जो जीतने वाले हैं, वी विल सर्टेनली कंसिडर देम। अगर नहीं जीतने वाले, ऐसे ही नंबर, ऐसे लड़ाई लड़ने वाले के वास्ते नहीं हम चाहिए। वी वांट विनर्स, और विनेबिलिटी है, हमें नंबर चाहिए, अकालियों से ज्यादा हमारे नंबर होने चाहिए। दैट्स ऑल। सर सीएसी की बैठक कल हो गई है, अब टिकटों की घोषणा जो बची हुई टिकटें हैं वो कब? ये सीटें तो निकल जाएंगी कुछ 2-4 दिनों में। दूसरी विल बी डन आफ्टर क्रिसमस। पहले तो स्क्रूटनी कमेटी को एक बार फिर हम देखेंगे इसको, और उसके बाद आई थिंक बाई क्रिसमस के बाद, क्रिसमस 25 को है, 26 या 27 को हम कर देंगे। कल सर कितनी सीटों में विचार हुआ है? 20 yesterday, 61 पहले निकल गई, 81 हो गई, अब रह गई हैं 37 के करीब, 37-38 के। 20 की लिस्ट आएगी है जी, अभी जो लिस्ट आएगी वो 20 अभी जो आएगी अभी 20 या 21 की लिस्ट है। तो सर जो सिटी में एमएलए काफी चर्चाएं हुई कि उनमें से उसके टिकट कईयों के कट रहे हैं, तो कल कोई ऐसा डिसीजन हुआ है कि किसी का टिकट नहीं कटेगा सिटी में? नो सच थिंग। टोटल है विनेबिलिटी। जीतने वाले को टिकट मिलेगा, जो नहीं जीतने वाले को उसको नहीं मिलेगा। मतलब उसमें शामिल है। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੁਬਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਹਨੇ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੈਂਕਲੈਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।